झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी स्थित दिशोम गुरु शिबू सोरेन इंजीनियरिंग जेईई एवं मेडिकल नीट कोचिंग संस्थान का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा का अनावरण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये संस्थान राज्य के आदिवासी, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को निःशुल्क उच्च स्तरीय कोचिंग उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री ने संस्थान परिसर का निरीक्षण किया और विद्यार्थियों से सीधे संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि अब झारखंड के प्रतिभाशाली छात्रों को जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए राज्य से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रांची में ही उन्हें देश स्तरीय कोचिंग सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये संस्थान केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता का मजबूत प्रतीक बनेगा, जहां राज्य की विविध संस्कृति एक दूसरे से जुड़ेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जो अभ्यर्थी एबिलिटी टेस्ट में मामूली अंतर से पीछे रह गए हैं, उन्हें पुनः अवसर दिया जाना चाहिए। कई बार परिस्थितियों के कारण विद्यार्थी अपनी वास्तविक क्षमता नहीं दिखा पाते। ऐसे में दोबारा मौका देना न्यायसंगत और प्रेरणादायक कदम है। इससे अधिक छात्रों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। उन्होंने संस्थान में खेलकूद की सुविधाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के साथ खेल छात्रों में अनुशासन, आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धी भावना विकसित करता है। उन्होंने शिक्षकों से आग्रह किया कि वे विद्यार्थियों में सकारात्मक सोच और आत्मबल का संचार करें, ताकि ये युवा भविष्य में राज्य और देश का नाम रोशन कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार शिक्षा को सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का सबसे सशक्त माध्यम मानती है। राज्य में छात्रवृत्ति योजनाएं, उत्कृष्ट विद्यालय, विदेशी शिक्षा सहायता योजनाएं और गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना जैसे कदम उठाए गए हैं, जिनका सीधा लाभ लाखों विद्यार्थियों को मिल रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये प्रयास झारखंड को शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करेंगे। इस अवसर पर मंत्री चमरा लिंडा, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल में, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम लोगों ने आप लोगों के लिए लाइब्रेरी बनाने का निर्णय लिया है, जहां सारी तरीके के किताबें उपलब्ध होंगी। साथ साथ में ई लाइब्रेरी की भी व्यवस्था होगी, जहां आप जो भी ज्ञान अर्जित जहां से करना चाहते हैं वो भी आपको प्राप्त हो सके। इसलिए बहुत कुछ है और पूरा सरकार हमारी आने वाली पीढ़ी के पीछे हम लोग खड़े हैं। और आप लोग अपना मेहनत कीजिए और जो हमारा अलग अलग राज्यों में जो हमारे जो शैक्षणिक संस्थानें हैं और जहां पर हमारे लिए एक रिजर्वेशन भी हमें उपलब्ध है, प्राप्त है, उन सभी रिजर्वेशनों को हम भरे ही नहीं, इतना भरे कि ओवरफ्लो हो जाए। ये यहाँ आप लोग अलग अलग जिलों से आए हैं, अलग अलग गांव से आए हैं। कोई हिंदी बोलता है, कोई हो बोलता है, कोई खोटा बोलता है, कोई मुंडारी बोलता है, कोई संथाली बोलता है। अलग अलग हमारे यहाँ पर आदिवासी संस्कृति हमारे हैं। हम समझते हैं कि आप सब लोग पढ़ाई लिखाई के साथ भी अपना संस्कृति को भी आदान प्रदान करने का काम करें, ताकि आप लोग हर हमारे आदिवासी समूह के भाव चीजों को समझने में भी हमें आसानी हो। उन बच्चों को भी शामिल करें जो किसी कारण से वो इसमें शामिल नहीं हो पाए। हो सकता है 1 नंबर से छूट गया हो सकता है कि 4 नंबर से छूट गया हो। एक एवरेज कैलकुलेट करके मुझे लगता है एक बैच और यहां चलाई जाए, जहां उन बच्चों को भी मौका मिले जो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो पाए। तब थोड़ा एक जिनके लिए हमारा उद्देश्य है कमजोर, गरीब, आदिवासी समुदाय के बच्चों को ऊपर लाने की, उसमें और हमें ताकत और बल मिलेगा और बच्चों का उत्साह और बढ़ेगा। पढ़ाई के प्रति उनकी जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा में और दिया जलेगा।